हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज मी विजय कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 141 टेकन फ्रॉम लीड कोड and problem name is linked list cycle. In given question we have given a linked list in our input and we need to detect whether a cycle exists in our linked list or not. If yes, we are going to return true and otherwise we have to return false. ठीक है, देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है और प्रॉब्लम है भी ये काफ़ी सिंपल, ठीक है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम इंटरव्यू के पर्पज़ से उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग देखो इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम। इसके साथ साथ हम लोग उस एल्गोरिदम का प्रूफ भी देखेंगे कि वो एल्गोरिदम क्यों वर्क करता है और कैसे वर्क करता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो let us move through our very first example. In this example we have given a linked list. We have given a linked list consisting of four element and we can see easily here like 4 is pointing to 2 again. 4 फिर से हमारे पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, that is equal to 2. इट मीन्स हमारे लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है। इट मीन्स साइकिल क्या प्रेजेंट है हमारे लिंक लिस्ट में। सो इन दिस केस आवर आंसर इज ट्रू। इस केस में आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। सिमिलरली इन आवर सेकेंड एग्जाम्पल, देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल में क्या है, इन आवर सेकेंड एग्जाम्पल 2 इज पॉइंटिंग टू 1। 2 किसको पॉइंट कर रहा है, फिर से 1 को पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स अगेन आवर साइकिल एग्जिस्ट इन आवर लिंक लिस्ट, है ना। फिर से हमारे लिंक लिस्ट में साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। वी गोना रिटर्न ट्रू हेयर इन दिस केस एज वेल। फॉर दिस मीन्स फॉर आवर थर्ड एग्जाम्पल वी हैव ओनली वन नोड है तो साइकिल एग्जिस्ट तो करने का कोई चांस बनता ही नहीं है, ठीक है। डेट्स वाई इन दिस केस आवर आंसर इज फॉल्स। आवर आंसर इज फॉल्स। सो समझते हैं इस क्वेश्चन में जो हम लोग एल्गोरिदम यूज करेंगे, ठीक है। उस एल्गोरिदम को पहले हम लोग समझते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज आवर लिंक लिस्ट। देखो हम काफ़ी मीन्स लेंथी सा एग्जाम्पल लिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। Let us suppose this is our linked list and we need to check whether our cycle exists in our linked list or not. Whether cycle exists in our linked list or not. So we're gonna take two pointer. First one is slow pointer and next one is fast pointer. Initially first one is also pointing to our first node and first means second pointer, that is fast pointer, is also pointing to our first node. So let us write here slow is pointing to our first node. Similarly fast is also pointing to our first node. now हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं दिस इज आवर नोड। ये हमारा वो नोड है जहाँ पर हमारा फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर लास्ट में आकर मीट करता है, ठीक है ना। देखो ये वाला एल्गोरिदम जो है वो एल्गोरिदम ये कहता है अगर ये फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर फ्यूचर में कभी आपस में मिलते हैं, इट मीन्स साइकिल एग्जिस्ट इन आवर लिंक लिस्ट। अगर आपस में फिर कभी फ्यूचर में मिल जाता है स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर, इट मीन्स साइकिल एग्जिस्ट इन आवर लिंक लिस्ट। अब इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं अपन लोग कि ये हमारा वो नोड है जहाँ पर फ्यूचर में हमारा फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर मीट हो रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लो पॉइंटर के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं दिस इज आवर लेंथ m, दिस इज आवर लेंथ m and let's suppose this is our length k, this is our length k and length of this cycle is let's suppose n। इस साइकिल का लेंथ हम लोग समझ लेते हैं क्या, n के इक्वल है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लो पॉइंटर डिनोटेड बाय ds इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस m, ये वाला डिस्टेंस हमारे m के इक्वल होगा। m प्लस किसके इक्वल होगा, m प्लस सम मल्टीपल ऑफ दिस n, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि स्लो पॉइंटर इस लूप में जो हमारे पास लूप है उस लूप में कुछ n टाइम्स लेट्स सपोज c1 टाइम्स मूव कर रहा हो, ठीक है। सो c1 इंटू n प्लस दिस डिस्टेंस k, ये वाला कौन सा डिस्टेंस है, k प्लस k। So this is distance covered by our slow pointer. Now what is distance covered by our fast pointer? This is equal to the distance m plus some constant c2 times n,
प्लस अब डिस्टेंस के। मेक सेंस? सो इन दिस केस देखो ये जो हमारा एल्गोरिदम होगा इसमें हम लोग स्लो पॉइंटर को एक एक स्टेप से एडवांस करेंगे, एक एक स्टेप से आगे बढ़ाएंगे। सिमिलरली वी गोना डू फास्ट पॉइंटर बाय 2 स्टेप्स। फास्ट पॉइंटर को कितने स्टेप से एडवांस करेंगे हम लोग, आगे बढ़ाएंगे 2 स्टेप से, ठीक है ना। सो इन दिस केस ds इंटू 2 शुड बी इक्वल टू df, ठीक है। स्लो पॉइंटर में जितना भी स्टेप्स अगर मूव होगा हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, फास्ट पॉइंटर के द्वारा डिस्टेंस कवर जो भी किया गया होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। सो ds इंटू 2 इज शुड बी इक्वल टू df। ds का वैल्यू क्या है यहाँ पर, m प्लस c1 टाइम्स n प्लस k, दिस शुड बी इक्वल टू m प्लस c2 टाइम्स n प्लस k, और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। सो या लेट अस से 2m, देखो m हमारे पास कितना बचेगा, 1 m बचेगा। 2m माइनस m इज इक्वल टू m प्लस n विल बी कॉमन इन बोथ, n टाइम्स 2 इंटू c1 माइनस c2 प्लस k इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सी यू कैन राइट हेड m प्लस n इंटू, यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, बीच में माइनस डाल देते हैं, ठीक है। वी टू टेक हेयर माइनस कॉमन, सो m माइनस n इंटू c2 माइनस 2c1 प्लस k शुड बी इक्वल टू 0, ओके। सो फाइनली m का वैल्यू कितना होगा, n इंटू c2 माइनस 2c1 माइनस k, ये इसको इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड वी कैन से दैट दिस वन इज अ कांस्टेंट, दिस वन इज अ कांस्टेंट, सो वी कैन सिंपली रिप्लेस दिस बाय अ कांस्टेंट वेरिएबल नेमिंग c। कौन से वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, c से रिप्लेस करते हैं। सो m शुड बी इक्वल टू n टाइम्स c माइनस k, n टाइम्स c माइनस k। नाउ आवर एक्सप्रेशन इज दिस वन। देखो अब हम लोग ये एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारा यहाँ पर पॉइंटर मैच हुआ था, फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर, दिस इज आवर मैचिंग पॉइंट। अब हमारा क्या नेक्स्ट क्लेम है कि ये जो मान लेते हैं फिर से एक बार दूसरा पॉइंटर है, वो फिर से पॉइंट कर रहा है पहले स्टेप को, किसको पॉइंट कर रहा है, पहला नोड को। और ये हमारा एक दूसरा पॉइंटर है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, उस वाले नोड को जहाँ पर फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर मीट हुआ था आपस में। नाउ आवर नेक्स्ट क्लेम इज इफ वी एडवांस आवर स्लो पॉइंटर बाय 1 स्टेप, if we advance our slow pointer by 1 step, similarly if we advance our fast pointer by 1 step in this case, इस केस में हम लोग दोनों को एक एक स्टेप से अगर एडवांस करेंगे तो कहाँ पर मीट होगा, ये लूप का जो पहला वाला नोड है 4 यहाँ पर जाकर मीट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्लेम है, अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं ये क्लेम हमारा कैसे सही है। इफ आवर क्लेम इज ट्रू then fluid cycle detection algorithm works ahead in this case. So देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये n इंटू सी है, c क्या है, c एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है। सो वी कैन राइट हेड m इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स c प्लस n माइनस k प्लस n माइनस k। देखो k का वैल्यू क्या है, देखो n है ये हमारा टोटल साइकिल का लेंथ, और k क्या है, k है हमारा ये वाला लेंथ, दिस इज आवर k। सो n माइनस k इज इक्वल टू दिस लेंथ, n माइनस k इज इक्वल टू दिस लेंथ। लेट्स सपोज दिस लेंथ इज इक्वल टू d, लेट्स सपोज दिस लेंथ इज इक्वल टू d, सो वी कैन रिप्लेस दिस यूजिंग d। m इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स c प्लस डी, ठीक है। सिंस इस केस में दोनों पॉइंटर हमारा एक एक पॉइंट से आगे बढ़ रहा है, कितने पॉइंट से आगे बढ़ रहा है, एक एक पॉइंट से। सो दोनों कितने डिस्टेंस ट्रेवल होंगे, बस m डिस्टेंस ट्रेवल होंगे दोनों के दोनों, ठीक है ना।
अगर दोनों m डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो ये जो हमारा क्लेम है, अगर मान लेते हैं, नाउ लेट अस सी, दिस इज आवर मीटिंग पॉइंट, दिस इज आवर मीटिंग पॉइंट, अगर इसको हम एक राउंड मूव करवाते हैं, ठीक है ना, इस साइकिल में हम लोग इसको एक राउंड मूव करवाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, n हो जाएगा, ठीक है। एक राउंड मूव करवाने के बाद अगर हम लोग मीन्स 4 पर फिर वापस जाते हैं, एक राउंड पहले मूव करवा दिए तो n टाइम्स मूव हुआ, देन अगेन आवर पॉइंटर कम्स एट दिस पॉइंट, नाउ इफ वी एडवांस आवर दिस पॉइंटर टू दिस वन, ठीक है, देन वी हैव टू राइट हेयर n प्लस दिस d, n प्लस दिस d। देखो वहीं पर अब हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली अगर मान लेते हैं 2 स्टेप्स हम लोग मूव करवा दे पहले और फिर एक बार हमको 4 पर पहुंचना है, so we can write here 2 into n plus d. For 3 times we can write here 3 into n plus d. For n minus 1 times n minus 1 into c plus d. For c times के लिए कितना हम लोग करेंगे, मीन्स n into c plus d, तो इसके ऑर्डर में आ गया, ठीक है। Since both of them are equal, so our logic is really works here, our logic works here. So simply make 2 pointer, first one is slow pointer, next one is fast pointer, ठीक है। और हम लोग सारे स्टेप में क्या करेंगे, स्लो पॉइंटर को अपन लोग एक एक स्टेप से मूव करवाते हैं और फास्ट पॉइंटर को 2-2 स्टेप से मूव करवाते हैं। और कभी भी अगर स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, इफ इन फ्यूचर आवर स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर आर इक्वल, देन वी गोना रिटर्न ट्रू, तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स एट लास्ट, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सो या लेट्स रन आवर कोड। So our code got accepted. If you guys has any problem in problem explanation or anything like code explanation, problem explanation, or on which topic, on which question we have to make video in our next part, you can put your feedback in comment section. So yeah, thank you once again.